गोसाई जी का पावन स्मरण, भगवान चाहे भुजानाथ का सानिध्य, कवियों का समागम, पावन स्मरण। ज्योति बाबा के बारे में बात करें, उनके हमारे मैं अशोक विदिशा के सम्राट अशोक का देश में कोई सम्मेलन पढ़ने गया। काका हाथरसी जी ने मुझे बुलाया, मैं गया तो वहाँ पर ज्योति कानपुरी से मेरा परिचय हुआ। मुझे देखा है नौजवान एक सफेद पीले रंग के कमीज पर एक लाल रंग का दीपक और उसके ऊपर ज्योति कानपुरी लिखा हुआ और उसमें से किरणें प्रवाहित हुई। मैंने कहा यार ये आदमी कोई दीवाना दिखता है, कवि का जो कागज पर होता है कहिए। तो मैंने उससे कहा, इसी बीच में मैं मंच पर बैठा हुआ था तो एक आदमी आया, बोले ए उठो। प्रोफेसर था, अब वो मुझे जानता है पहचानता नहीं है, वो बिल्कुल नवोदित कवि है। वो उठो, तो कहा अंग्रेजी में कहा कि उठा रहा क्यों उठा रहे, पोएटिक कवि है, आमंत्रित है। तो उसने मुझे क्षमा मांगी था। ज्योति कानपुरी मेरे पास सर्कल के आए और उस दिन उनका मेरा प्रथम परिचय हुआ, जो एक घनिष्ठता में पारिवारिक संबंधों के रूप में जिस परिवार की भाषा को लेकर के ये सारे के सारे कवियों ने अपनी अपनी बात कही। चकोर वंदना शुरू करी राम जी के दरबार में, तुलसीदास की उपस्थिति। तुलसी नाम के 3 अक्षर ही संपूर्ण रामायण। क्या बात है, क्या बात। तू सर्वनाम, जिसमें सर्वनाम आ जाए वो तुम, ये है राम। ला लक्ष्मण और सी, जिसमें राम लक्ष्मण जानकी तीनों का निवास हो वो तुलसीदास। उस बाबा ने, उसकी माँ ने तपस्या करी होगी भगवती सरस्वती ने, तब जाके कोई ऐसा बेटा पैदा हुआ, और वो भी ज्योतिषी के घर पैदा हो गया। ज्योतिषी ने पत्रिका देखी तो उसमें अभुक्त मूल नक्षत्र निकला। अभुक्त मूल नक्षत्र का बोले तो वंश को खा जाएगा, पैदा होते ही माँ को खा दिया, भूले पे फैलती है। लेकिन जब वो पैदा हुआ था तो उसके मुंह पर एक ही नाम था राम। वो पैदा होते ही राम बोला, उसके मुंह पे राम। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, पिता ने प्यार किया। आत्मा राम की आत्मा जो है उसे स्वीकार नहीं करता, और वो आत्मा जो जिसका परित्याग किया गया था वो आत्मा परमात्मा के अत्यंत निकट की आत्मा। रत्नावली ने उनकी कुंडली को जांचा, तब जाकर के उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति उसे, और उनके पिता बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तुलसीदास के ससुर, वो ज्योतिषी थे। उन्होंने उसकी कुंडली देखी और बोले जब तो बेटा ये कुंडली, रत्नावली ने जब कुंडली देखी तो उन्होंने इस बात की घोषणा की कि ये पुरुष जो है विश्व विख्यात होगा, अमर होगा, इसको कोई मार नहीं सकता। आज विश्व में एकमात्र गोसाई तुलसीदास, और उनका काम ऐसा है जो 24 घंटे गाया, 24 घंटे गाई जाने वाली कविता का सृष्टा। संसार की किसी माँ ने ऐसी संतान पैदा नहीं करी जिसकी कविता 24 घंटे गाई जाए। हम 10-10, 5-5 मिनट, घंटे भर में अपने अपने घर में लौट जाते हैं और हमारी कविता को कोई घंटे भर नहीं गाता। एक अकेले बाबा तुलसीदास है जिनकी कविता 24 घंटे गाई जाती है, अखंड रामायण के रूप में गाई जाती है, और उसके गाने की फलश्रुति भी मिलती है। उसके गाने की फलश्रुति भी मिलती है कि आपको क्या है, बोले विवाह काज, विवाह मंगल काज जो ये चले, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाओ। आपने राम का पढ़ा,
यह उमा शंभु विवाह में जो नर पढ़ई सुनई जो गावई कल्याण कार्य विवाह मंगल सर्वदा शुभ। सुंदर पाठ पढ़ोगे क्या कहेगा वो हाथ से कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुरुधाम सागर सुनई सुनई। पढ़ने वाले की तो गति क्या होगी ये तो समझने की बात है, लेकिन सागर सुनई सो तरह ही भव सिंधु बिना दिलता। राम की भक्ति का वो दीवाना शायद वो कवि जिसने भक्ति की अजस्त्र धारा बहा दी। हम कविता को लेकर के एक दूसरे से जुड़ते हैं, उन्होंने यहाँ तक ले दिया ये जितने बैठे हैं इन सबके चरण छू गए वो। और उनके भी चरण छू गए जो माँ के गर्भ में लेटे हुए है। उन्होंने कहा रामचरितमानस में कि कलि के कवियन करो प्रणामा जिन वरने रघुवर गुण गामा हुए और जो हुई है आगे। जो हो गए वो तो ठीक है, और उनके आगे जो होंगे उन तक की वंदना कर दिया है। क्या है जयति कवींद्र राम बोला अंबुहुलसी सुत। जयति कवींद्र राम बोला अम्ब तुलसी सुत। अलंकार रस तुम्हें परस तर जाते। अलंकार रस तुम्हें परस तर जाते थे। वीणा की वाणी की वीणा के स्वर की पावन गंगा उद्गम तुम। वाणी की वीणा के स्वर की पावन गंगा उद्गम तुम। लहरों से भाव लहराते हैं अधमा धम तरते। अधमा धम तरते तेरे प्रताप से तुलसी। निर्विकार मन से जो रामचरित गाते हैं। निर्विकार मन से जो रामचरित गाते हैं। सुकृत से तुलसी की गोदी वह सुख आया। सुकृत से तुलसी की गोदी वह सुख आया जिसने अजन्मा का जन्म भेद खोला था। जिसने अजन्मा का जन्म भेद खोला था। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण मथे जन जन के मन जिसने राम रस घोला था। तुलसी सुविचारी शारदा की तपस्या का फल। तुलसी सुविचारी सरस्वती की तपस्या का फल। मानस का गायक रामदास अति भोला था। ऐसा राम बोला ऐसा राम बोला राम बोला तुलसी का सुत कि उसके साथ सारा जगत राम बोला। क्या बात है, क्या बात। वो कह रहे थे आप तुलसी पढ़ाते हैं, आपकी रोटी का माध्यम मुरारी बापू घरों माल लड़ने जाते तमाम सारे नरियल गोटों में ले जाए, रतन ले जाए, और इतने सारे नोटों की पोटली भर के ले जाए। किसके बल पे? तुलसीदास के। आज भी वो बेरोजगारों को रोजगार दे रहे। कुछ लोग उनके भजन गा के रोटी रोजी कमा रहे हैं, कुछ लोग रामायण मंदिर चला के रोटी रोजी कमा रहे हैं। आज भी बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कोई कभी वो बड़ा पर मेरे राष्ट्र में भी शरण की आए थे तो जब उन्होंने कविता पढ़ी तो ऐसा लग गया था जैसे नई दुनिया पढ़। वो राष्ट्र कवि थे पर कविता पढ़ना तो नहीं आता। वो कविता ऐसे ही पढ़ते थे जैसे वो राम यहाँ भी जोर नहीं आता। कोई कविता ऐसा लोग समझ कवि जब तक भावानी व्यक्ति को जोड़ करके बात नहीं करे वो सरल थे, सही से
उनकी भारती ने देश को बड़े से बड़े बलिदानी लोग दिए। कांग्रेस में जाकर के लोगों ने जो ज्वाइन किए तो उनकी तो भारत भारती के प्रसाद करो जाकर के किया। माखनलाल चतुर्वेदी के ओझ के कारण जाकर किया। माखनलाल चतुर्वेदी जेल में बंद है। आप फिर आ जा रहे हैं डॉक्टर साहब की नए विद्यालय आपकी गिरा क्या? राम कृष्ण गौतम गांधी के वंशज और लवकुश के भाई पीपरमेंट में कपसिंग होते जूते चमकाते। राम कृष्ण गौतम गांधी के वंशज और लवकुश के भाई पीपरमेंट में कपसिंग होते जूते चमकाते हैं। स्कूलों से खेलों से मुस्कानों से परिचित न हुए जो वो मुरझाए फूल राष्ट्र का भावी गौरव मिला। वो मुरझाए फूल राष्ट्र का भावी गौरव कहलाते हैं। क्या निर्माणों का सिक्का ऐसे ढलता है? क्या अच्छा दिन आकर के ऐसे फैलता है? हर मानव का मन वही जैसा रहता है। मित्र मुलम्मे का रुपया दो दिन चलता है। क्या बात है, क्या बात है। ये जिंदगी है। अगर जो कवि अपने युग को प्रतिनिधित्व नहीं देता, जागरण की झंकार से नहीं भरता, तो फिर वो तुलसी का अनुयायी नहीं होता। वो तो खड़ा होकर के श्री कृष्ण से कहता है कि का वर्णो छवि आपकी भले भले हो ना, मर तुलसी मस्तक तब नवाए जब धनुष बाण ले हाथ। जब धनुष बाण लो। भक्ति की एक निष्ठा की पहचान, एक निष्ठा की पहचान। अगर वह भगवान श्री कृष्ण है तो ठीक है, तुम राम हो, छोड़ो अभेद। उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली भी लिखी है। कृष्ण विरोधी भी थे, लेकिन उनके इष्ट के दर्शन करना चाहते थे। कृष्ण में अपने इष्ट के दर्शन करना चाहते थे, अपनी भाव अभिव्यक्ति करना चाहते थे। कृष्ण का अनादर नहीं किया उन्होंने। श्री कृष्ण गीतावली में उनके बाल्यकाल का जो वर्णन किया, और उनको देश को जगाने के लिए कहा। देश के राजा नरकुचर की तरह बैठे थे, विलासिता में डूबे हुए थे, तब जाकर के ये बात कही भगवान श्री कृष्ण को लगा करके कि मुरली बजाने से काम नहीं चलेगा। जो बरसही बरबार विचारू, आज बरस रहा है, तुलसी की जयंती है, बरस रहा है, तो क्या कह रहा है तुलसी कि जो बरसही बरबार विचारू सोई कवित्व चिंतामणि चारू। रामचरित चिंतामणि चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह फल सुख सुखी पूरा। तो आज मन का मयूर अगर पतंग होकर के नाचता है और साहित्य गर्व से अपना मस्तक उठा करके कहता है कि आज उस पुरुष की जयंती है जिसकी शादी का आज भी कोई पैदा नहीं, आज तक कोई पैदा नहीं। उसके ग्रंथ को माइलस्टोन की तरह कोई सुप्रसिद्ध नहीं करता। वो महापुरुष भारतीय संस्कृति का बनाया कि यहाँ की सुविधा है। संसार को भी गति देता है, समाज को भी गति देता है, राज्य को भी गति देता है। सुंदरकांड में बोलता है तुलसी बाबा, क्या बोलता है कि झूठ क्या, सच क्या, क्या करोगे आप? संतोष अगर आपके पास है तो सब कुछ है, अगर आप असंतुष्ट हैं तो क्यों है? सुमति कुमति सबके उर बसंती, पुराण निगम हस कहरी, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति नाना। तब उर कुमति वसी विपरीता। ये बात जिसके मन में कुमति मिल जाए वो विनाश की कारण बन जाता है। देश को समझाना है वो,
संदेश है, वो कहते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि काबरना छवि आपकी, अकबर ने बुलाया गोसाई तुलसीदास को कि हमारे नवरत्नों में आकर के आसन ग्रहण करो, हम आपको 60,000 मनसबदारी देंगे। 60,000 मनसबदारी मतलब 60,000 की इनकम और पीछे वो काम कब्जे में, और चौकीदार चौकदार जैसे अभी हमारे आए थे योगेंद्र भैया, उनके साथ एक वो कृषि उनकी मनसबदारी दे दी। रहीम साहब लेकर के आए वो फरमान शाही शहनशाह जलालुद्दीन गाजी मोहम्मद अकबर का। तुलसीदास ने कहा वही क्या है? बोले बादशाह का संदेश है, फरमान है। बोले क्या फरमान है? बोले फरमान ये है तुम्हारे लिए कि नवरत्नों की शोभा में शीर्षस्थ मुकुट मणि होकर के विराजो, ऐसा सम्राट चाहता है, देश का बादशाह चाहता है। तुलसीदास बोले अच्छा बता। उन्होंने उस फरमान को पढ़ा और उसी फरमान के नीचे कलम उठा करके 2 लाइन लिखी है, 2 हाली लिखी है। तो बोले अपने संसार को देना चाहिए। तो दोहे में उन्होंने एक ही बात लिखी कि हम चाकर रघुनाथ के, क्या बात, हम चाकर रघुनाथ के, पट्टो लिखो दरबार। आपने लिख के आए ये पट्टा, हम चाकर रघुनाथ के, पट्टो लिखो दरबार। अब तुलसी कहाँ होएंगे? लड़के मनसब। क्या बात। लेकिन ये सब ज्ञान उनको आया कहाँ से? नारी, उस नारी ने समझा दिया कि देखो वासना जो है वो विनाश का कारण है, भक्ति जो है वो तुम्हारा मार्ग है। तुम्हारा सन्मान कौन? पत्नी के उपदेश। हमको चाहिए प्रेम रस, बाबा कहना था हमको चाहिए प्रेम रस। मरते राम जी को जो दिल तुलसीदास ने दिया था, वो दिल रत्नावली का झूठा था। वो दिल उन्होंने रत्नावली को दिया था। उन्हें कण में रत्नावली दिखती थी, चारों तरफ रत्नावली दिखती थी, और वो इतने कामातुराणाम भयं न लज्जा। कामातुर को कोई भय नहीं होता, लज्जा नहीं होती। वो सांप को रस्सी पकड़ करके चल गए। कामातुराणाम भयं न, और तब उसने देखा कि अरे तो कपाट करने मेरा मायका जो है इतना सुरक्षित है, आखिर तुम इस कमरे में आके से रहे। तो बोले तुमने मोहासक्त महान कामान, बोले तुमने मेरे आगमन को समझते हुए जो रस्सी लटका रखी थी गैलरी में, उस रस्सी को पकड़ के आ गया। तुमने कहा बताओ कौन सी रस्सी है? उचार के देखा तो वो भोजन। लोगों ने तो यहाँ तक टिप्पणी की है कि वो मुर्दे को लाश पर बैठ करके नदी पार करके आए थे। कल्पना करो उस तुलसीदास की। और फिर वो आदमी लिखता है, उसने स्वीकार किया इस बात को कि अस को संत विमल बैरागा, अस को संत विमल बैरागा, नारी नयन शर्याही न लागा। ऐसा संत बताओ जिसको नारी के नयनों के प्राण नहीं लगे हो। पर हुई है सोई वो जातक वृत्ति का इंसान था, केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीना चाहता था। जातक को उठा करके गंगा में भी फेंक दो तो वो अपनी चोंच नीची करके गंगा जल भी पिएगा। गंगा जल उसके लिए त्याग है, लेकिन वो पिएगा तो केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही पिएगा। तुलसीदास बाबा जातक वृत्ति के कवि थे, जातक वृत्ति के शायर थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जातक की एकता एक स्थान पर है, मेरी एकता एक स्थान पर है कि एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास,
एक राम घनश्याम की चादर की जो अमृत जो हमें पिला रहे हैं, जन जन उसे पी रहा, सबके कष्टों का हरण कर रहे हैं, तो हमसे दूर हुए तब। लेकिन 500 550 साल का अंतराल और उस ग्रंथ को देश सिर पर उठाए के चल रहा है। और तो और जो दास बना करके लेकर गए थे बिहार से लोग, यूपी और बिहार के लोग जो दास बना करके विदेश ले गए थे, मॉरिशस ले गए थे, उन्होंने मॉरिशस में अपना डंका रामचरितमानस के माध्यम से प्रयोग करके उस मॉरिशस को हिंदू राष्ट्र बना दिया, हिंदू देश बना दिया। ये तुलसी के काव्य का प्रभाव है। और उस देश में आज भी नाम जो रखे जाते हैं, राम गुलाम, सीता देवी, इस तरीके के नाम रखे जाते हैं। बाबा तुलसी का ये की जयंती हम यहाँ पर बैठ करके चार भुजा नाथ के चरणारविंद में बैठ के मनाते हैं। उसका लेना देना क्या कि हम कविता सुना करके अलग होते हैं? हम कवि हैं, उसके वंशज हैं, उसके पथ पर चलने की शिक्षा है। हम ऐसे काव्य का सृजन करें जो हमको और समाज को दोनों को शांति और सिद्धि प्रदान करे, तब तो जाकर के आनंद और मंगल होगा, देश का दिशा दर्शन होगा। हम श्रृंगार को भी जिए तो वो वही श्रृंगार, क्या श्रृंगार है वही जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि नवकंजी कर कंजी पद कंजा, ऊपर से नीचे तक कमल की दुकान लगाई। भगवान का नाम, उसके तेवर, कविता के स्वरूप कितने होते। देखिए आज सबके एक आध कविता पढ़ने की इच्छा है, पढ़ लेते हैं।